अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आज हम मैट्रिक की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 के हैं न्यू बुक के, जो कि आपको पेज नंबर 20 पे मिल जाएंगे। आज हम उसका पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना आए, उसको समझ में आए, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो आपका आंसर भी ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल को पढ़ के समझ के देन सॉल्व करने की कोशिश किया करें। तो अब हम न्यूमेरिकल पढ़ के सॉल्व करते हैं। तो चलिए आए डेटा बनाएं हम। सबसे पहले इन्होंने हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 1300 किलोहर्ट्ज़। जैसा कि हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज़, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है, तो हम इसको किलोहर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे। नीचे उन्होंने लिखा है कि वेयर 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि जब आप 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका आंसर 1000। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं अब हम। तो डेटा में इन्होंने क्या लिखा है कि भाई डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दी हुई है हमको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो हम लिख लेते हैं एफ इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू, हमें कितनी दी हुई है, 1300 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स में दी हुई है, इसको हर्ट्स में चेंज करेंगे। 1300 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 13 लाख। ओके, हर्ट्स। देन हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, इधर हमें दी हुई है इन्होंने वेलोसिटी। सो वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v से, वो इन्होंने दी हुई है हमको 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड हमने वेव लेंथ निकालनी है, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ओके जी, तो हमारे पास वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। सो लैम्डा हम साइड में कर देंगे, एंड क्योंकि हमें इसको फाइंड आउट करना है, सो वी एफ जो है वो यहाँ पे v के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब हम इसके अंदर। वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 13 लाख। ओके, देन अब हम इसको, जब आप लोग इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.12345023007 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको, हमारे जो डेसिमल है वो 8 बार आगे लेके जाना है, तो अब हम इसको 8 बार आगे ले जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 230.7 एंड लैम्डा का यूनिट मीटर। ओके, सो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी यहाँ पर हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि द वेव मूविंग इन द पाउंड, मतलब जो वेव्स हैं वो पाउंड के अंदर जब मूव कर रही हैं वेव लेंथ, उनकी जो वेव लेंथ है वो है 1.6 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.80 हर्ट्ज़। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। हमें इनकी स्पीड मीन्स वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। डेटा बना लेते हैं।
डेटा में क्या लिखेंगे, इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इन्होंने हमको दिया है वेवलेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वेवलेंथ क्या दी है 1.6 मीटर। देन हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज़। देन इन्होंने हमको दी है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, एफ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो क्या फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सिंपल वाला फार्मूला है। v हमने फाइंड आउट करना है, f क्या 0.80, लैम्डा क्या है 1.6। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। अब हम, ये भी बहुत इजी था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो ये थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ 50 वेव्स, कि अगर 50 वेव्स जो हैं पास थ्रू अ पॉइंट, वो एक पॉइंट से पास हो रही हों इन द रोप इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के अंदर एक रोप के अंदर 50 वेव्स पास हो रही हों, ठीक है, विद व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द पीरियड ऑफ द वेव, और पीरियड क्या होगा उस वेव का। इफ़ इट्स वेव लेंथ, कि अगर उसकी वेव लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो आप इसकी वेलोसिटी मतलब फाइंड आउट करें। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, 50 वेव्स। 50 वेव्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी है, 50 वेव का यहाँ पे मतलब है कि ये नंबर ऑफ़ वेव्स है। अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट मीन्स हर्ट्स लगा हुआ होता तो हम ये समझते कि ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं 50 वेव्स, तो ये नंबर ऑफ़ वेव्स हैं, कि मतलब 50 वेव्स पास हो रही हैं, तो ये नंबर ऑफ़ वेव्स हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे डेटा में कि नंबर ऑफ़ वेव्स हमको दी हुई हैं और वो कितनी है, 50 वेव्स हैं। ओके, एंड हमको क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ओके, एंड हमको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, वेव लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे क्या दिया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, कि फ्रीक्वेंसी करनी है, एंड टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, सो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम f फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि f जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी को फाइंड आउट करने में भी एंड टाइम पीरियड की फाइंड आउट करने में भी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो यहाँ पे हमारे पास आता है वो आता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, इन्होंने कितनी दी हुई है यहाँ पे, 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50, एंड मीन्स f इज इक्वल्स टू 50 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने हमको यहाँ पे, 10 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 5 बचा, f इज इक्वल्स टू 5, एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। फ्रीक्वेंसी देख लें, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब हम आराम से वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ओके, लिख लें यहाँ पे फॉर वेलोसिटी। ओके, फॉर वेलोसिटी हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे कितनी आएगी, 5, एंड हमारे पास जो वेव लेंथ है वो है 8, तो कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, एंड वेलोसिटी का आपका यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम वेलोसिटी भी निकाल लिए, अब हम टाइम पीरियड भी इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लें फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ओके,
t इज इक्वल्स टू 1/f कितना है आपके पास 5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2। ओके, कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास 0.2 आएगा एंड इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया है t का 0.2 सेकेंड्स। ओके, ये वाला न्यूमेरिकल भी आपके पास सॉल्व हो चुका है, बहुत इजी था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड आ लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स जो यहाँ पे इन्होंने इसकी स्पीड दी हुई है, इसकी वेलोसिटी दी हुई है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है, जबकि हमको पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है 20 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंपैरिजन। तो डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंपैरिजन, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हम देखते हैं आगे डेटा में। डेटा की हेडिंग डाली सबसे पहले हमने, देन इन्होंने हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे इसके अंदर। सबसे पहले तो इन्होंने हमको दी हुई है वेलोसिटी v। ओके, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का यूनिट तो सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं होता ना, कितना होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 डिवाइड बाय 100 होगा। जब ये 40 डिवाइड बाय 100 होगा तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन और क्या दिया हुआ है भाई इन्होंने, हमें दिया हुआ है f मीन्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है, f दिया हुआ है, कितनी दी हुई है 20 हर्ट्ज़। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। वेवलेंथ हमने निकालनी है। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि वेवलेंथ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे इधर लिखा हुआ है इन्होंने व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंपैरिजन, मतलब कि मिनिमम सेपरेशन हमने बतानी है इनको। तो मिनिमम सेपरेशन तो तो ये इसको वेवलेंथ की तरफ ही इशारा कर रहा है, और हमें एक बार इससे भी पता चली है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बुक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिर्फ एक वेवलेंथ का ही फार्मूला है जिसमें हमें वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत ही इजी सवाल है ये भी। ठीक है जी, क्या है कि अच्छा जी, तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला था। ओके, वेवलेंथ बाहर आ गई हमारे पास, v/f रह गया, वेवलेंथ यहाँ रह गई। v की क्या वैल्यू थी हमारे पास 0.4 एंड f कितना था हमारे पास 20। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.02 मीटर। वेवलेंथ का क्या होता है मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर आ गया। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, आप लोग अगर इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। आप इसको अच्छे से समझें, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आगे भी मैं बहुत जल्द आगे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करके दे दूँगी। इसके अगर बाकी पार्ट जो रह गए हैं, अगर आपको मेरी वो वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।